और आप सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को इसलिए हमने आमंत्रित किया है कि इस मंदिर के सुंदरीकरण और इस मंदिर के रखरखाव का आप लोगों का ध्यान आकृष्ट हो और भारत सरकार के का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और लोगों को हम लोगों ने मंदिर के जितने भी परिवार के लोग हैं आप लोगों को बुलाए हैं और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और इस मंदिर का राग भोग पूजा अर्चन होता रहे और इस मंदिर पे भूमाफियाओं की भी नज़र है जो आप लोगों से आग्रह है और इस उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इस मंदिर के तरफ कि इन भूमाफियाओं से भी मंदिर परिवार की सुरक्षा प्रदान करे और इस मंदिर का सुंदरीकरण हो ताकि हम लोग निर्विघ्न पूर्वक मंदिर की सेवा राग भोग भगवान का करते रहें, हम लोगों को कोई कष्ट न हो, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। हमारा नाम सुशील कुमार पांडे है और मैं यहाँ श्री राम जानकी मंदिर का पुजारी हूँ जो अपने बड़े भाई पवन कुमार पांडे के संरक्षण में रह करके और इस मंदिर का पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का राग भोग लगाता हूँ। किस प्रकार की प्रेस वार्ता यहाँ पर आज आयोजित की गई और किस संदर्भ में? प्रेस वार्ता आज इसलिए आयोजित की गई है कि इस प्राचीन मंदिर का सुंदरीकरण हो और इस सुंदरीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार एवं नगर के क्षेत्रवासियों का, नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग मिले और इस प्राचीन मंदिर का सुंदरीकरण हो और ठाकुर जी का निर्विघ्न पूर्वक राग भोग लग सके। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर लगभग करीब 200 साल पुराना है मंदिर। इसको सुंदरीकरण के लिए किस से आप लोगों ने अपील किया है और आज किस तरह का बैठक हो रहा है? मंदिर में आज का बैठक इसलिए बुलाया गया है कि आप सब लोगों का सहयोग मिले, नागरिकों का सहयोग मिले, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिले, सरकार का भी सहयोग मिले और अभी तक तो केवल नागरिकों और क्षेत्रवासियों का ही सहयोग मिलता रहा है। अब मैं आगे शासन और प्रशासन से भी सहयोग का अपेक्षा करता हूं कि शासन और प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहे। आप किसी भूमाफिया का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, इस मंदिर को हड़पने के लिए इस मंदिर पे भूमाफियाओं का भी नज़र बहुत दिनों से लगा हुआ है। समय समय पर वे भूमाफिया अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहते हैं, यहाँ पर आकर के अगल बगल अपना लोगों से कहते रहते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, पाड़िया क्षेत्र के हैं। इसको लेकर सरकार से क्या गुहार लगा? सरकार से भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, बहुत पहले प्रार्थना पत्र दिया गया है, दिया जाएगा और फिर पुनः दिया जाएगा उनके खिलाफ सरकार को। किस तरह का सुंदरी तीन सेट लगे, पुट्टी और पेंट वगैरह हो, कुछ मरम्मत हो। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत दिन हो गया इसको मतलब मरम्मत कराए, तो इस मंदिर का मरम्मत भी हो जाए और रंग पेंट लग जाए, थोड़ा टीन शेड लगी। तक तो ऐसा किसी से संपर्क नहीं किया गया है, किया जाएगा और लेकिन अब सहयोग लिया जाएगा, उनसे भी संपर्क किया जाएगा। परिचय। हमारा नाम खलभर यादव, पिता का नाम रघुनाथ यादव, आजा का नाम निहोरी यादव। निहोरी यादव के वक्त से इस ज़मीन पर हम लोग किराएदारी के रूप में पड़े हैं। अब पढ़ते पढ़ते ये ज़माना 3-4 पीढ़ी बीत चुकी, जो बीतने में कोई संशय नहीं है। आज ये माफिया कह रहे हैं कि हम इनसे ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, जो कि यह संपत्ति राम जानकी की है। वर्तमान में हो या पुराना हो, पुराना जब से बना है, आज का ही नाम नहीं है। पेपर में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये राम जानकी के नाम से ट्रस्ट की ज़मीन दी गई है। ट्रस्ट की ज़मीन देते हुए लोग अब ये सोच रहे हैं उनको खड़ा करके हम
लिखवा ले, उनको खड़ा करके लिखवा ले। अगर ऐसा ही होता हो तो भाई बेकार है, तब आदमी का संगठन ही बेकार है। कानून है बहुत। जोड़ा गया, चौकी पर जोड़ी गई, अब किसके लिए जोड़ा जाए? अब तो जोड़ना यही है कि आदमियों की हत्या करे वो माफिया आकर अपना जमीन ले। अरे उन सबों को तो देखना चाहिए कि ये 200 पुरानी वर्ष की ज़मीन, आज हम मंदिर की ज़मीन में बेचारे किराएदार, कोई 2 रुपया दे रहा है, कोई 4 रुपया दे रहा है, दिया बत्ती नहीं जल रही है, उसी से तेल और लेकर कैसे जलाया जा रहा है। संध्या सवेरे घंटा बज रहा है, वो भी बजने नहीं दे रहे कि हमारी ये संपत्ति पूल हो जाए। वो संपत्ति ट्रस्ट की ज़मीन पर, जब राम जानकी की ज़मीन पर, ये ट्रस्ट की ज़मीन पर ये सब कहा जाएगा कि ये वो हमारी है, हम उनसे लिए हैं, उनसे लिए। इतने लोग जो थे वो किससे लिए हैं? वो भी तो पीढ़ी, कोई की 7 पीढ़ी बीत चुकी है। 2 रुपए के किराएदार यहाँ हैं।